अभी हम जब अपने मुआशरे पर गौर व फिक्र करते हैं तो हमें निहायत अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि इल्म हासिल करने के सिलसिले में जिस कौम को दुनिया की इमामत करनी चाहिए, आज वही कौम तालीम के मामले में सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई है। और इन बातों पर गौर फरमाएं, हमारी आदतें देखें। जबकि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि एक बाप की तरफ से उसकी औलाद के लिए जो सबसे बड़ा गिफ्ट और तोहफा होता है वो बेहतरीन तरबियत होती है। ये हुजूर ने फरमाया, हदीस है, ये कोई किस्सा कहानी नहीं। हुजूर फरमाते हैं बाप की तरफ से अपनी औलाद के लिए जो सबसे बड़ा गिफ्ट होता है तो वो बेहतरीन तरबियत होती है। अगर आप अपनी औलाद को तरबियत नहीं देंगे, गिफ्ट नहीं देंगे, तो एक बार रोएगा, और बेहतरीन तरबियत नहीं देंगे तो जिंदगी भर खुद भी रोएगा और साथ में आपको भी रुलाएगा। इसलिए हर मुसलमान की यह जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों की सही तरबियत करे और बचपन ही से अपने बच्चों को इस्लामी आदात अपनाने की नसीहत करे। समझ गया? अपने बच्चों को बचपन ही से ये बताया करो कि बेटे मुसलमान झूठ नहीं बोलता। ये बताया करो बचपन ही से कि बेटे हमारे इस्लाम में नशा करना, शराब पीना, जुआ खेलना, गीबत करना, सूद खाना, दूसरों के साथ फराड करना, बेटे ये हराम है इस्लाम में। जब आप बचपन ही से अपने बच्चों को ये नसीहत करेंगे तो इंशाअल्लाह जैसे ही वो बुलूगत की मंजिल पर कदम रखेंगे तो इंशाअल्लाह उनकी आदतों अतवार में सुधार होगा। आप मेरी बात समझ नहीं गए? थोड़ा सा तवज्जो से सुनिए। थोड़ी सी जरूरत पड़े तो उठ के न जाया कीजिए। एक दो आदमी जाते हैं तो थोड़ा सा जहन मुंतशिर हो जाता है। तशरीफ रखें, कभी कभार जलसे होते हैं, पैसा खर्च होता है, मेहनतें होती हैं। अल्लाह कबूल फरमा ले, बहुत अच्छी बात है। हो सकता है अल्लाह किसी एक बात के जरिए ही से किसी को अल्लाह नसीहत अता फरमाए। गौर से सुने मेरी बात। अब हम अपने बच्चों का जब मुहासबा करते हैं कि हमारी नई नस्ल किस तरफ जा रही है, तो हम अपनी नई नस्ल को देख रहे हैं कि जैसे ही हमारा बच्चा 10 साल का हुआ तो हम उसके हाथ में 100 रुपए थमा देते हैं, 5 रुपए थमा देते हैं, कि 50 रुपये थमा देते हैं कि जाओ बेटे बालों को कलर करवा लो। अब छोटे छोटे बच्चों के बाल हमने रंगीन करवा दिए हैं, कोई नीले, कोई पीले, कोई तरह तरह के कलर हमारे बच्चे बालों में इस्तेमाल करते हैं। यानी अल्लाह ने अच्छे खासे काले बाल बनाए हैं। ये काले बालों की कीमत उनसे पूछो कि जिनके बाल सफेद हो चुके। जैसे ही सफेदी शुरू हुई तो बस टेंशन होने लगता है कि ये सफेदी छुपेगी कैसे। मगर हम 100 रुपए देके अपने बच्चों के बाल, कोई नीले करवा रहा है, कोई पीले करवा रहा है, कोई हरे करवा रहा है, कोई इधर की कटिंग करवा रहा है, कोई ऐसी ऐसी कटिंग चली है कि उसको कहते हुए मुझे अच्छा नहीं लगता। आगे बढ़े। जब हमारा बच्चा 13-14 साल का हुआ तो उसकी दादी दुआ करते करते दुनिया से चली गई, अल्लाह हमें पोता दे देना। मगर जब ये पोता हुआ तो कान छिदवा के दुनिया पहने घूम रहा है, यानी पोती बनने की कोशिश कर रहा है। हमारे बच्चे ये काम भी करते कि कानों में दुनिया पहनते, क्योंकि ये नाम का कलमा तो पढ़ता है मगर ये सीखता मदीने वाले से नहीं है, ये सीखता बंबई वाले से। अगर बंबई वाला बालों में कंगन लगाकर जा रहा है तो ये भी बालों में कंगन लगाकर जा रहा है। अगर बंबई वाला कुत्ता चड्डा पहन के कुत्ता लिए घूम रहा है तो ये भी कुत्ता लिए घूमने पर मजबूर है। ये हम अपने मुआशरे में अपने बच्चों के अंदर जो आदत है वो देख, इसको बुरा मत जानिएगा, बुरा जानिएगा अभी तो क्या करिएगा। बेहतर है कि सब लोग मिलकर रोएं, इससे आज ही से सुधार की कोशिश कर लें। हजरात, हमारा बच्चा 15 साल का हुआ तो हम 50,000 रुपए का मोबाइल लेकर के अपने बच्चों को हमने लफंगा बनने पर मजबूर किया है।
आज हमारे बच्चे सुबह मोबाइल चार्ज करके उठते हैं और जब तक डाटा बिल्कुल खत्म नहीं हो जाता तब तक उनको सुकून नहीं मिलता। ये हमारे बच्चों की आदत है। नमाज पूरी याद नहीं है मगर फिल्मों की 3-3 घंटे की स्टोरी हमारे बच्चों को ज़बानी याद है। हजरात गिरामी, और सुनिए, हमारा बच्चा 18 साल का हुआ तो 1 लाख की मोटरसाइकिल खरीद के हमने दे दी। बाप बेचारा सऊदिया में कमा रहा है, पंजाब में कमा रहा है, मुंबई में कमा रहा है, पूरे दिन खेत में मजदूरी कर रहा है और अपने बच्चों को पैसे दे रहा है ताकि मेरा बच्चा एक खुशहाली जिंदगी जी सके। मगर ये 50,000 रुपए का मोबाइल लेकर लफंगा बना हुआ है और मोहल्ले वालों का जीना भी इसने हराम कर दिया है। ये है हमारा मुआशरा। आगे बढ़े, हमारा बच्चा 18 साल का हुआ तो हमने 1 लाख की मोटरसाइकिल खरीदी। अब ये हमारा बच्चा 1 लाख की मोटरसाइकिल पर बैठा हुआ है, 50,000 रुपए का मोबाइल जेब में है, फटी हुई पैंट पहना हुआ है, कानों में लीड लगी हुई है, मुंह में 2-4-5 गुटके दबाए हुए हैं। न छोटे पर शफकत का पता है, न बड़े का अदब पता है, न उलमा हुफाज कुर्रा की इज्जत जानते हैं, न बड़ों को सलाम करना जानते हैं, न माँ बाप की इज्जत का ख्याल है, न उन्हें सलाम करते हैं। यानी आलम यह है कि कभी कभी तो चेहरा देख के नहीं लगता। और माफ करिएगा, इल्जाम नहीं लगा रहा हूं, और अपने बच्चों में आदतें देखिए। हम देख रहे हैं अपने बच्चों को कि कोई हाथ में कड़ा पहने घूम रहा है, कोई गले में जंजीर पहने घूम रहा है, कोई 4-4 अंगूठी पहने घूम रहा है, कोई लाल धागा पहने घूम रहा है, कोई बदन पे टैटू बनवाए घूम रहा है। अगर मोमिन हो तो मोमिन बन के रहो। हमारे बच्चों के ये हालात हैं कि कभी कभी तो देख के लगता है कि ये किसी मुसलमान का बच्चा है भी कि नहीं। रजा में तुम हो ना सारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान हैं कि जिन्हें देख के शर्माए यहूद। जब हमारी शक्लें गैरों जैसी रहेंगी, जब हमारे काम गैरों जैसे रहेंगे, जब हमारी आदतें गैरों जैसी रहेंगी, कौन हमारे दीन को अच्छा कहेगा, कौन हमारी कौम को अच्छा कहेगा? आपको बात समझ में आ रही है मेरी? थोड़ा तवज्जो के साथ सुनिए। और एक तरफ तो हमारी बदअमालियों का आलम यह है और दूसरी तरफ आलम यह है, दूसरी तरफ आलम यह है कि चंद गुंडे मिल करके हमारे बच्चों को कहीं घेर लेते हैं। कभी राजस्थान में, कभी पंजाब में, कभी हरियाणा में, कभी झारखंड में, कभी गुजरात में, कभी उत्तर प्रदेश में चंद गुंडे मिलकर के हमारे बच्चों को घेर लेते हैं और जबरदस्ती कलिमाते कुफरिया कहलवाते हैं। यानी ऐसे नारे लगवाते हैं जिन्हें कहना कुफ्र है। ये आजकल के हालात हैं, यानी जिसे आप मॉब लिंचिंग कहते हैं। कभी उधर, कभी यहाँ, कभी वहां। हर 6 महीने साल में इस तरह के हालात पेश आ जाते हैं कि हमारे बच्चों को घेर करके लोग जबरदस्ती कुफरी बोली बुलवाते हैं, कुफरी नारे लगवाते हैं। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे। मगर एक गैरतमंद कौम, अपने बच्चों को यह नसीहत किया करो कि बेटे चाहे जिंदगी में जितनी भी बड़ी कुर्बानी दे देना, मगर अपने ईमान का सौदा कभी ना करना। घर टूट जाएगा, दोबारा बना लोगे, गाड़ी खराब हो जाएगी, संभल जाएगी, मोबाइल गुम जाएगा, दोबारा खरीद लोगे, लेकिन ईमान हाथ से जाए हो गया तो कुफ्र की जिंदगी, जिल्लत की जिंदगी है। इसलिए आज के दौर में मैं कभी कभी कहा करता हूं कि आज के दौर में जान बचाने से ज्यादा ईमान बचाने की फिक्र कीजिए। आज के दौर में जान बचाने से ज्यादा ईमान बचाने की फिक्र कीजिए। तो इस तरह के हालात हैं कि चंद गुंडे मिलकर के हमारी जानों में, हमारे ईमान पर हमला करते हैं और जबरदस्ती कलिमाते कुफरिया कहवाते हैं, कुफरी नारे लगवाते हैं। ए लोगों, अल्लाह का वास्ता देकर के कहता हूं, अल्लाह करे कि ऐसे हालात का सामना आपको ना करना पड़े, मगर कोई गारंटी नहीं कि कब किसके साथ क्या हो जाए। अल्लाह ना करे कि ऐसे हालात अगर आपके सामने पेश आ जाए तो खुदा का वास्ता देकर के कहता हूं कि जिंदगी की आखिरी सांस तक अपने ईमान की हिफाजत करना और आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना और कुफ्र की गिलाजत से अपनी जबान को पाक रखना। क्योंकि मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता, और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता। मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे।
मसलके आला हजरत जश्ने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मजहबे इस्लाम, अजमत इस्लाम, अजमत कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। गाजी उस मुजाहिद को कहते हैं जो मैदान जिहाद में गया और कामयाब होकर के जिंदा वापस पलटा, उसे गाजी कहते हैं। और जो अल्लाह की राह में निकल गया और दीन इस्लाम की खातिर जामे शहादत नोश कर गया, उसे शहीद कहते हैं। कहीं गाजी होते हैं, कहीं शहीद होते हैं, लेकिन बहराइच एक ऐसी जगह है जहां मेरा सरकार सैयदना सलारे मसूद गाजी, वो गाजी भी हैं और वो शहीद भी हैं। जोर से बोलो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हजरत अली के औलाद हैं वो। एक सूफी साहब नकल करते हैं गाजी सरकार के हवाले से, एक साहब को जो बीमार थे, कोड़ का मर्ज था, सैयद सुल्तान अहमद साहब ने, सैयद सुल्तान अहमद अलैहिर्रहमा, उन्होंने अपनी किताब में लिखा है कि मैं दिल्ली के उस कब्रिस्तान में जो हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी के करीब में है, 12 साल तक वहां मैं बैठ कर के अल्लाह अल्लाह करता रहा, लेकिन जो मंजिल मुझे चाहिए थी वो मुझे मिल नहीं पा रही थी। एक दिन मैंने देखा कि एक कोड़ का मरीज वहां खड़ा हुआ है और इतने में घोड़े पर सवार होकर के एक अजीम हस्ती नूरानी शक्ल वाले तशरीफ लाते हैं और कोड़ी के मरीज को कोड़े से मारना शुरू करते हैं। तो जब किसी को कोड़े से मारा जाता है तो पिटने वाला रोता है, लेकिन उसको जितना मारा जा रहा था वो बजाय रोने के खुश हो रहा था। तारीख वो लिखते हैं कि अल्लाह ने उस कोड़ी को शिफा दे दी और जब वो नौजवान अल्लाह वाले नूरानी शक्ल वाले घोड़े पर वापस जाने लगे तो सैयद सुल्तान अहमद ने उनसे कहा कि हुजूर आप कौन है, अपना पता तो बता के जाइए। फरमाते हैं तुम मुझे नहीं जानते, लोग मुझे सलार मसूद गाजी कहते हैं। फिर फरमाते हैं हर वली की विलायत की देग में रूहानियत का नमक मेरे हाथों से डाला जाता है। और फरमाए हर वली की विलायत की देग में नमक मेरे हाथों से डाला जाता है। उर्स चल रहा है मेरे सरकार गाजी का, जिनकी बदौलत हिंदुस्तान के मुसलमानों को ईमान की दौलत मिली। अरे जरा जोर से बोलो सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। हजरत मखदूम सिन्ना की छोटा शरीफ अपनी लताइफ अशरफिया में लिखते हैं कि दुनिया में अगर हजरत खिज़्र अलैहिस्सलाम को मैंने सबसे ज्यादा कहीं देखा है तो वो हजरत गाजी सैयदना सलार मसूद गाजी के आस्थाने पर देखा है। माशाअल्लाह। इसलिए अल्लाह वालों के आस्थानों पर हाजिर दो। मुझे गाजी और शहीद की बात याद आई तो मैंने जिक्र कर दिया। तो आखिरी दम तक अपने ईमान की हिफाजत करिए, आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहिए, अपनी जबान को गिलाजत की कुफ्र की गिलाजत से पाक रखिए। और एक मसला भी आप हजरात को बता दूं, मसला यह है कि अगर आपकी जिंदगी में अल्लाह ना करे कोई ऐसा मौका आ जाए कि लोग आपसे जबरदस्ती कहें कि अगर आप ये नहीं बोलोगे तो आपको जान से मार दिया जाएगा, ये काम नहीं करोगे तो आपको जान से मार दिया जाएगा, आपका मर्डर कर दिया जाएगा। अगर इस तरह के हालात अल्लाह ना करे, 100 बार मौला करीम से तौबा, अगर इस तरह के हालात आपके सामने पेश आ जाएं तो इस्लाम तुम्हें इस बात की इजाजत देता है कि दिल से बुरा जानते हुए जबान से अदा कर सकते हो। दिल से बुरा जान करके जबान से अदा कर सकते हो ताकि जान बच जाए, लेकिन ऐसे नाजुक वक्त में भी आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना और अपने ईमान को बचा के रखना, यह कमाल ईमान की निशानी है।
मरने वाला शहादत का मर्तबा पाएगा। इसी वजह से जमीले कादरी कहते हैं कि मैं वो सुन्नी हूं जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातु वस्सलाम। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह जिंदाबाद। हजरत गिरामी, इतनी बातें जब आपने सुन ली तो अब ये भी सुन लीजिए कि ईमान कहते किसको हैं? किसको कहते हैं ईमान? आओ अपने नबी से पूछें कि ईमान किसे कहते हैं। सुन लेना भाई, गौर से सुनिए। हजरत उमर बिन खत्ताब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह। एक दिन हजरत उमर बिन खत्ताब मेरे नबी की बारगाह में तशरीफ लाए। अल्लाह के नबी ने हजरत उमर से पूछा, उमर तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे सबसे ज्यादा अपनी जान अच्छी लगती है और उसके बाद मुझे आप अच्छे लगते हैं। ये किसने कहा था? हजरत उमर ने। या रसूल अल्लाह, सबसे पहले मुझे अपनी जान अच्छी लगती है और उसके बाद मुझे आप अच्छे। थोड़ा सा है ना, हाजिर रखिए, गर्मी बहुत है लेकिन मैं गर्मी में तकलीफ कर सकता हूँ, आप बैठ कर सुन भी सकते हैं। हाँ, थोड़ा सा सुभान अल्लाह वगैरह कहते रहिए ताकि मुझे पता चला कि हाँ, तो शिर्क की जड़ें काटता है सुभान अल्लाह कहना। जी, अल्लाह का शुक्र है। नहीं, मुझे पंखे की जरूरत नहीं है, बस आपकी तवज्जो की जरूरत है। हाँ, हजरत उमर अर्ज करते हैं, यार मेरे नबी ने फरमाया, उमर तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मैं अब सबसे पहले अपनी जान से मोहब्बत करता हूं और उसके बाद मुझे आपसे मोहब्बत है। तो हजरत उमर ने कोई गलत जवाब तो दिया नहीं था, जवाब बिल्कुल फितरत के ऐन मुताबिक था। अरे भाई, हर आदमी अपनी जान से ज्यादा मोहब्बत करता है। अपनी जान सबको अजीज है, अपनी जान सबको अच्छी लगती है। बाज लोग कहते हैं, अरे भाई मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, और उसी से 500 रुपए मांगो तो उसकी जान निकल जाती है। तो जान कोई किसी के लिए नहीं देता, जान कोई किसी के लिए नहीं देता। और मेरी बहनों, इन फराडियों और लफंगों के चक्कर में मत पड़ना जो आपसे कहते हैं मैं तेरे लिए जान दे दूंगा। अगर तुम्हारे लिए सही मानों में कोई आपको जान से ज्यादा चाहता है तो वो तुम्हारे माँ बाप हैं, तुम्हारे भाई बहन हैं। इन सबको जिन्हें स्टेज से जाना चाहिए, इन लोगों को बिल्कुल सब्र नहीं है।